हमें मेक श्योर करना है कि इस सीजन में हमने कच्ची सब्जियां नहीं खानी। जो आप सब्जियां खाएं उसको अच्छी तरह पका के खाएं, क्योंकि इसमें पैथोजेंस होते हैं जो बाद में आपके बॉडी को डिस्टर्ब कर सकते हैं। हम पानी एक्यूरेटली पिए ताकि कोई इम्बैलेंस ना हो हमारी बॉडी में। मॉनसून में जनरली क्रेविंग्स बहुत होती हैं, पकौड़ों की, चाय की, और चाट खा लो, कुछ टिक्की खा लो, तो ये ऐसे फूड्स की बहुत, फास्ट फूड की बहुत क्रेविंग होती है। बट आई थिंक इट्स वेरी अनहेल्दी। तो बट हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं है, ऑल्टरनेटिव हेल्दी नहीं है। तो आई थिंक हमारी ऑडियंस भी जानना चाहती है कि उनके पास क्या क्रेविंग्स के लिए हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स होंगे। पीच हो गया, आपका पियर हो गया, जामुन हो गया, दे आर वेरी वेरी गुड फॉर आवर बॉडी, वेरी गुड फॉर आवर कंप्लेक्शन, फॉर आवर हेयर। वी शुड ऐड दीज थिंग्स। तुलसी इज नोन एज द क्वीन ऑफ हर्ब्स। सब घरों में अवेलेबल है, राइट? एंड दैट इज द बेस्ट कि आप उसको लें, क्योंकि उसकी एसिमिलेशन डीप हमारे टिश्यूज में हो जाती है। हम ये लेंगे, ये हमारे गट को हेल्दी रखेगा, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखेगा, प्लस हमारे ब्लड को प्योरीफाई करके रखेगा। सो वी शुड गो फॉर त्रिफला। जिंजर की, आप अदरक की चाय ज़रूर पीजिए। अदरक को आप अपने तड़कों में भी उसको यूज़ करिए। तो इसमें होते हैं आपके एंटीवायरल, एंटीवायरस प्रॉपर्टीज़ जो आपको सर्दी, ज़ुकाम, खांसी से बचाती हैं। खाना खा रहे हैं तो बाहर का खाना बिल्कुल अवॉइड करें। अब इससे लोगों को डायरिया हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है, हेपेटाइटिस ए हो जाता है, देन अदर लाइक मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ऑल दीज प्रॉब्लम्स आर बीइंग a major part of this particular weather. Then plus लोगों को फ्लू, कोल्ड, ये सब कुछ इस सीजन में बहुत होता है। हेलो एवरीवन, दिस इज खुशी और आप देख रहे हैं लुधियाना टाइम। मॉनसून आ गया है और ठंडा ठंडा मौसम भी आ गया, पर उसके साथ ही कुछ बीमारियां भी आई हैं। तो उसकी वजह से काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि टाइफाइड हो गया, जॉन्डिस हो गया, और काफ़ी लेजी फील कर रहे हो गए आप। तो उसके लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं अन्विता चतवार जी। जैसे कि पिछली वीडियो में भी उन्होंने आपको बहुत अच्छी नॉलेज दी थी डाइट को लेकर, तो आज भी मैम हमारे साथ जुड़े हैं और मैम से हम बात करेंगे मॉनसून को लेकर। मॉनसून में व्हाई वी फील लेजी और कैसे हम उससे छुटकारा पा सकते हैं, और जो भी बीमारियां मॉनसून में चल रही हैं उसके लिए हमने लाइफस्टाइल और डाइट को लेकर क्या चेंजेस कर सकते हैं। मैम, जनरली मॉनसून में आपके पास क्लाइंट्स आते हैं, तो क्या प्रॉब्लम्स हैं मॉनसून में वो फेस करते हैं, क्या बीमारियां होती हैं जनरली? जैसे कि आपने खुशी कहा कि वाटर बॉर्न डिजीजेस बहुत ज़्यादा होती हैं ड्यूरिंग दिस सीजन। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट हम लोग जो खाना खा रहे हैं तो बाहर का खाना बिल्कुल अवॉइड करें। अब इससे लोगों को डायरिया हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है, हेपेटाइटिस ए हो जाता है, देन अदर लाइक मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ऑल दीज प्रॉब्लम्स आर बीइंग a major part of this particular weather. Then plus लोगों को फ्लू, कोल्ड, ये सब कुछ इस सीजन में बहुत होता है। राइट। तो ये जो बीमारियां हैं जनरली, इज इट ड्यू टू द climate change or maybe lifestyle is also kind of contributing? Lifestyle, yes, these days lifestyle is not too healthy, but secondly yes, it is a weather because it's rainy, humid, तो ये weather बैक्टीरिया, वायरसेस को ग्रो होने में हेल्प करता है। तो उस वजह से बीमारियां ज़्यादा इस मौसम में होती हैं। तो हम चेंजेस क्या कर सकते हैं अपने डाइट को लेकर और लाइफस्टाइल को लेकर? खुशी, कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, अगर हम उन चीज़ों का ध्यान रखें तो हमें इस वेदर से बड़े स्मूथली निकल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ द वेजिटेबल्स, जो सब्जियां हमारे घर में आती हैं, हमें मेक श्योर करना है कि इस सीज़न में हमने कच्ची सब्जियां नहीं खानी। जो आप सब्जियां खाएं उसको अच्छी तरह पका के खाएं, क्योंकि इसमें पैथोजेंस होते हैं जो बाद में आपकी बॉडी को डिस्टर्ब कर सकते हैं। प्लस सीजनल सब्जियां खाएं, जैसे कि अभी इस टाइम पे पम्पकिन आ रहा है, करेला आ रहा है, आपका बैंगन आ रहा है, भिंडी आ रही है, उस सीजनल वेजिटेबल पे फोकस करें। जो लीफी और जो रूट बेस्ड वेजिटेबल्स हैं उनको मेक श्योर करें कि वो हम अच्छी तरह उसको धोएं, गर्म पानी से बॉईल करके उसको पका के खाएं। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली योर फ्रूट्स हम कच्चे ही खाते हैं, सो वी हैव टू मेक श्योर कि उसको हम गर्म पानी से धोएं या फिर नमक वाले पानी से या बेकिंग सोडा से उसको धोएं। एंड वी हैव टू कंसंट्रेट मोर ऑन आवर सीजनल फ्रूट्स, अगेन लाइक पीच, पियर, योर जामुन हो गए, आपके लीची हो गई, और जैसे वाटरमेलन हो गया और आपका बास्कमेलन हो गया, इसको अवॉइड करें बिकॉज दिस सीजन फॉर दीज फ्रूट्स हैज़ गॉन।
नेक्स्ट जो नॉन वेजिटेरियंस है वो इस टाइम पे अगर नॉन वेजिटेरियन फूड ना खाएं तो बेटर है, बिकॉज दिस इज अ टाइम ऑफ ब्रीडिंग। तो क्या होता है इन पर्टिकुलर जो लाइक चिकन में और फिश में बैक्टीरिया ज़्यादा आ जाता है, वायरसेस ज़्यादा आ सकते हैं जो इन टर्न हमारी बॉडी में आ सकते हैं, तो इनको हम अवॉइड करें तो बेटर है। देन कम्स योर वाटर, पानी की कंजम्पशन। क्या होता है हम समर से सीधे एक ह्यूमिड वेदर में आते हैं तो हमें प्यास नहीं लगती, बट पसीना बहुत निकल रहा होता है, जिससे हम लोगों का जो बैलेंस है, जो हाइड्रेशन का बैलेंस है हमारी बॉडी में, वो थोड़ा हिल जाता है। तो वी नीड टू मेक श्योर कि हम पानी एक्यूरेटली पिए ताकि कोई इम्बैलेंस ना हो हमारी बॉडी में। नेक्स्ट व्हाट वी कैन डू इज़ कि हम लोग पानी के अंदर थोड़ा सा जिंजर ऐड कर सकते हैं, मिंट ऐड कर सकते हैं, लेमन ऐड कर सकते हैं। इनफैक्ट आई सजेस्ट टू ऑल माई क्लाइंट्स एंटी बैक्टीरियल एक काढ़ा मैं उनके लिए बोलती हूँ जो उनको लेना चाहिए इस मौसम में। तो पानी के अंदर थोड़ा सा जिंजर डालिए, हनी डालिए, मिंट लीव्स डालिए और इनको अच्छी तरह बॉईल कर लीजिए। थोड़ा सा पेपर भी डाल दीजिए। 2 ग्लास पानी में आपने ये सब डाला और इनको एक उबाला किया और जब 1 ग्लास रह गया छान के पिया। ये आपकी इम्यूनिटी को ठीक रखेगा और इस मौसम में बहुत ही अच्छा है। नाउ वेरी लास्टली कि सॉल्ट की इनटेक थोड़ी सी कम करें इस मौसम में, क्योंकि बॉडी में वाटर रिटेंशन काफ़ी होता है ड्यूरिंग दिस सीजन। कई लोग ये नोटिस करते हैं कि 1-1.5 किलो बढ़ जाता है। This happens because of the water retention in the body, so we need to reduce our salt intake, जिससे BP भी आपका ज़्यादा हाई नहीं जाता इस सीजन में और आपकी बॉडी भी नॉर्मल रहती है। ओके, यही हमने मतलब काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी बीपी हाई की इस मौसम में, तो दे शुड टेक लेस सॉल्ट। यस। ओके, अब जैसे कि जिनका लाइफस्टाइल कुछ बिजी रहता है, दोज हु गो टू ऑफिस, जिनके वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, काफ़ी मैंने भी खुद की लाइफस्टाइल में भी ये नोटिस किया और बाकी लोग जो कलीग्स वगैरह उन्होंने भी नोटिस किया कि काफ़ी लेजी फील करते हैं हम, लाइक यॉर्निंग एंड ऑलवेज टायर्ड ऑफ, अगर हम कुछ करें भी ना तो भी हम वी फील टायर्ड। तो ये मॉनसून में आई थिंक ये ज़्यादा हो जाता है। yes. तो व्हाट इज द रीजन एंड हाउ कैन पीपल गेट रिड ऑफ इट? As I told before, the major reason behind this is the water retention which takes place in our body, and plus our metabolism in this season gets slow. तो जो हम खाते हैं उसको बॉडी को पचाने में थोड़ा टाइम लगता है, बिकॉज ऑफ विच हम लोगों को लेजीनेस फील होती है। सो दीज आर द मेजर 2 फैक्टर्स जो ये लेजीनेस क्रिएट करते हैं। ओके, मॉनसून में जनरली क्रेविंग्स बहुत होती हैं, पकौड़ों की, चाय की, और चाट खा लो, कुछ टिक्की खा लो, तो ये ऐसे फूड्स की बहुत, फास्ट फूड की बहुत क्रेविंग होती है। बट आई थिंक इट्स वेरी अनहेल्दी। तो बट हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं है, ऑल्टरनेटिव हेल्दी नहीं है। तो आई थिंक हमारी ऑडियंस भी जानना चाहती है कि उनके पास क्या क्रेविंग्स के लिए हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स होंगे। देखिए, पहली बात तो मॉनसून के टाइम पे आपको बाहर का खाना बिल्कुल अवॉइड करना है, चाहे वो जूसेस हो, चाहे वो आपके सैलेड्स हो, चाहे जैसे चाट, ये सब कुछ जो चीज़ें अच्छी तरह पक नहीं रही, हीट के थ्रू नहीं जा रही हैं, उनको आपने कम्प्लीटली अवॉइड करना है। दूसरा, सीजनल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स पे फोकस करिए। मॉनसून के महीने में आप फ्रूट्स पे जैसे अपना पीच हो गया, आपका पियर हो गया, जामुन हो गया, दे आर वेरी वेरी गुड फॉर आवर बॉडी, वेरी गुड फॉर आवर कम्प्लेक्शन, फॉर आवर हेयर। वी शुड ऐड दीज थिंग्स। सेकेंडली, यू कैन फोकस मोर ऑन दाल्स। आप उसी के चीले बना दीजिए। आपका पकौड़े खाने का मन कर रहा है, उसकी जगह एक बेसन का चीला बना लीजिए, मूंगी की दाल का चीला बना लीजिए, जो आपको प्रोटीन रिच डाइट रहेगी आपकी, आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग करेगा और आपकी वो क्रेविंग जो थोड़ा सा फ्राइड फूड की है उसको ठीक कर सकता है। प्लस अगर आपका आप यू कैन गो मोर फॉर बेक्ड प्रोडक्ट्स, जैसे कि जुकीनी है, उसके छोटे छोटे आप उसके पीसेस करके या फिर आलू के पीसेस करके इनको आप एक एयर फ्रायर में अगर घुमा दें तो दे बिकम नाइस क्रिस्पी चिप्स। सो यू कैन यूज दैट इज अ वेरियस हेल्दी ऑप्शंस, यू नो, रादर देन गोइंग फॉर द इजीएस्ट थिंग एंड थिंकिंग कि नहीं बस मन कर रहा है तो खा लो, प्लीज उसी के बाद ये बाकी कॉम्प्लिकेशंस आती है। सो ट्राई एंड अवॉइड इट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी कि कौन से हर्ब्स जो है हम इस मॉनसून सीजन में हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं, क्या हम यूज़ कर सकते हैं ऑल्टरनेटिव? आई थिंक जो नॉर्मल हमारी मिल्क टी है उसकी जगह पे और क्या हम ऐड ऑन कर सकते हैं? यस, हर्ब्स की जैसे मैं बात करूँ, हमारा इंडिया इट इज़ रिच इन हर्ब्स और हमें ज़रूरत है वो सब चीज़ें हमें लेनी ज़रूरी है। वो सब बहुत ही ईजिली अवेलेबल हैं, आपके किचन में पड़ी हुई हैं, आपको सिर्फ उसको यूज़ करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कहूँगी तुलसी।
तुलसी इज नोन एज द क्वीन ऑफ हर्ब्स। Yeah. सब घरों में अवेलेबल है, राइट, एंड दैट इज द बेस्ट कि आप उसको लें क्योंकि उसकी एसिमिलेशन डीप हमारे टिश्यूज में हो जाती है। नाउ द सेकेंड वन विच यू कैन गो फॉर इज त्रिफला। त्रिफला एक कॉम्बिनेशन होता है 3 फ्रूट्स का, आंवला, बेहदा एंड हरदा। तो इन 3 फ्रूट्स को कंबाइन करके ये बनाया जाता है। इस टाइम पे काफ़ी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम्स चलती हैं, हमारे अंदर डाइजेस्टिव प्रोसेस स्लो हो जाता है। तो अगर हम ये लेंगे, ये हमारे गट को हेल्दी रखेगा, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखेगा, प्लस हमारे ब्लड को प्योरीफाई करके रखेगा। सो वी शुड गो फॉर त्रिफला। अगला है जिंजर। जिंजर में एक प्रॉपर्टी होती है जो राइनो वायरस को आपकी बॉडी के अंदर नहीं जाती, इसको इनहिबिट करती है, प्रिवेंट करती है आपकी बॉडी के अंदर जाने के लिए। राइनो वायरस एक ऐसा वायरस है जिसकी वजह से आपको फ्लू होता है, कोल्ड होता है, बुखार होता है। सो इफ यू कैन प्रिवेंट दैट विद द जिंजर, नथिंग लाइक दैट। इट हैज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ एंटीवायरल, एंटीवायरस एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी की उसमें प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपके लिए बहुत हेल्दी होता है। सो यू नीड टू ऐड दैट जिंजर इन योर डाइट। देन कम्स गार्लिक। गार्लिक में होता है एलेकिन। एलेकिन एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो आपके बॉडी को अगेन एंटी फंगल से बचाता है। इट इज एंटी फंगल, इट इज एंटी वायरस, इट इज एंटी बैक्टीरियल। सो ये पर्टिकुलर हर्ब्स को अगर हम ऐड करेंगे अपने रेगुलर डाइट्स में, आई थिंक योर मानसून विल बी हेल्दी एंड सेफ। एंड आई थिंक कि जो सारे मानसून लाइफस्टाइल और मानसून में डाइट जो लोगों को लेनी चाहिए, आपने सारे क्वेश्चन का आंसर कर दिया। बट एट लास्ट आई वुड लाइक टू आस्क यू कि मानसून के टाइम पर पीपल आर एक्चुअली इट्स अ गुड सीजन, अच्छा मौसम है, तो डाइट कॉन्शियस जो लोग हैं जिनको बड़ी बीमारी है इस मौसम में, लाइक उनको कौन से पेशेंट्स उनको अपना ध्यान रखना चाहिए स्पेशली, और वो क्या ऑल्टरनेटिव्स अपनी डाइट के लिए यूज़ कर सकते हैं? सबसे इम्पोर्टेंटली मानसून उन लोगों के लिए थोड़ा सा ख़राब निकलता है जिनको पेट के बहुत इन्फेक्शंस बहुत जल्दी हो जाते हैं। सेकेंडली जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, क्योंकि मानसून में अगर हम देखें तो हमारे पिंपल्स हो जाते हैं या हमें कहीं ना कहीं कोई रैश हो जाती है, होती है जिनकी जनरली ऑफ कोर्स, क्योंकि सेंसिटिव स्किन होती है, जिनके डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक होता है, दे आर वेरी वेरी प्रोन टू डिजीजेज। जैसे गलत पानी पी लें, बॉइल्ड पानी ना हो तो उनको प्रॉब्लम आती है, दूध पैस्चराइज ना हो, कोई सब्जी या कोई फ्रूट जिसमें पहले से ही कोई वायरस हो या बैक्टीरिया हो तो वो उनको बहुत जल्दी हिट कर जाता है। सो दोज पीपल नीड टू टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। ओके, सो ये सारे जो सवाल थे मानसून को लेकर, मानसून की डाइट को लेकर, लेजीनेस को लेकर, मुझे लगता है सारे आपके सारे क्लियर हो चुके होंगे। और ऐसे हम हेल्थ के रिलेटेड और कुछ ना कुछ हम टॉपिक्स लेके आते रहेंगे। और अगर आपके भी मन में कोई टॉपिक है, आप डिस्कस करना चाहते हैं मैम के साथ या फिर कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो अपना मानसून में ध्यान रखिए, मानसून के आई थिंक वेदर को एंजॉय कीजिए। और फास्ट फूड जैसे मैम ने कहा कि ऑल्टरनेटिव्स आपको खुद बता दिए, घर पे कुकिंग कीजिए, अपने फैमिली के साथ ट्राई कीजिए, हेल्दी ऑल्टरनेटिव को बिल्कुल एक ऑप्शन बनाइए। और ऐसी हेल्थ अपडेट्स के लिए देखते रहिए लुधियाना टाइम्स। कैमरामैन दीपक हिवा के साथ खुशी अरोड़ा की रिपोर्ट।